हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स अ लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन की फिगर है और बोला क्या है कि टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं और हमें बताना है कि कौन सा बॉक्स जो है कम अमाउंट लेगा मटेरियल का बनने के लिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। तो हम सबसे पहले दोनों का क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। वहां से हमें पता चलेगा कि किसको कम मटेरियल लगेगा। तो क्या करेंगे, पहले फॉर फिगर ए। ठीक है, फिगर ए के लिए हमारी लेंथ कितनी है, ये क्यूबॉइडल है ना, लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, और ये हमें क्या दी गई है, हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। क्लियर। अब वैल्यूज पुट कर लो, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ मीन 60 मल्टीपल 40 प्लस 40 मल्टीपल 50 प्लस 50 मल्टीपल 60। कितना हो जाएगा ये, 2 टाइम्स 60 इंटू 40 कितना हो जाएगा 2400 प्लस 40 मल्टीपल 50 कितना हो जाएगा 2000 प्लस 50 मल्टीपल 60 कितना हो जाएगा 3000। अब देखो इन सबको ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 7400 और इन्हें मल्टीपल करके कितना आ जाएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा फिगर ए का टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। अब हमने फिगर ए का निकाल लिया, अब हम निकालेंगे फिगर बी का। ठीक है, फॉर फिगर बी, फिगर बी के लिए हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है। ठीक है, या लेंथ ब्रेथ हाइट कह लो या फिर साइड कह लो। ठीक है, साइड ऑल साइड्स इक्वल है, कितनी 50 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या होता था, हमारा क्यूब होता था। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर। ठीक है, 6 टाइम्स साइड कितना है 50, मतलब 50 को आप कितने टाइम्स लिखोगे, 2 टाइम्स। अब हम इन सबको मल्टीपल करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फिगर ए का टोटल सरफेस एरिया कितना आया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी का कितना आया 15000। तो कौन सा बॉक्स जो है जिसे कम अमाउंट लगेगा मटीरियल का, वो हमारा लगेगा बॉक्स ए। क्यों, क्योंकि उसका एरिया क्या है, कम है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बॉक्स ए रिक्वायर्स, जिसका एरिया कम होगा वो कम अमाउंट लेगा, रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटीरियल। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 meter is required to cover 100 such suitcases? देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक सूटकेस है, उसकी मेजरमेंट दी हुई है कितनी, जिसे हमें लेंथ दी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी है 48 सेंटीमीटर और हमें हाइट कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो सूटकेस है इसे कवर किससे करना है, एक टार्पलिन क्लोथ से। टार्पलिन क्लोथ मोटा कपड़ा होता है, ठीक है, उससे कवर करना है। आगे क्वेश्चन में कहा, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पलिन ऑफ विड्थ 96 मीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए हमें कितने मीटर टार्पलिन क्लोथ चाहिए। ठीक है, और उस टार्पलिन क्लोथ की हमें ये विड्थ दी हुई है, जैसे मान लो ये क्लॉथ है, ठीक है, इसकी हमें विड्थ दी हुई है कितनी 96 मीटर और हमें इसकी क्या निकालनी है, क्लोथ की लेंथ निकालनी है। क्लियर। देखो कैसे करेंगे, और हमें निकालना कितने के लिए, 100 सूटकेसेस के लिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, देन हम 100 का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस। देखो टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे हर जगह से कवर होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। वैल्यूज पुट कर लो, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 80 मल्टीपल 48 प्लस 48 मल्टीपल 24 प्लस 24 मल्टीपल 80। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स
80 इंटू 48 कितना हो जाएगा 3840 प्लस 48 इंटू 24 कितना होगा 1152 प्लस 24 को 80 से मल्टीपल करेंगे, ये आ जाएगा 1920। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, इन सबको ऐड करने पे ये आ जाएगा 6912। तो जब 2 से मल्टीपल करेंगे ये आ जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस। पर हमें निकालना किसके लिए, 100 सूटकेसेस के लिए। तो अब क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस कितना होगा। देखो 1 के लिए इतना है तो 100 के लिए क्या होगा, 100 से मल्टीपल कर दो, 100 मल्टीपल 13824 कितना हो जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है क्लॉथ का। ठीक है, एरिया ऑफ क्लॉथ। देखो एरिया ऑफ क्लॉथ कितना होगा, जितना हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया 100 सूटकेसेस का, वही हमारा क्या होगा एरिया क्लॉथ का। तो वो कितना है 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने देखा हो कि जैसे कोई भी कपड़ा है, ठीक है, उसकी क्या होती है, लंबाई होती है और विड्थ होती है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल शेप का हो गया क्लॉथ। तो एरिया ऑफ क्लॉथ का फॉर्मूला क्या होगा, L मल्टीपल B इज इक्वल टू 1382400। अब देखो विड्थ हमें पता है कितनी, 96 मीटर। L मल्टीपल 96 कितना हो जाएगा 1382400। अब ले जाओ 96 को नीचे, तो कितना आ जाएगा 1382400 डिवाइड में 96। आप चाहिए से सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे आ जाओ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर था, डिनोमिनेटर में ले जाओ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, और जब मैं L को या फिर 96 से डायरेक्ट काट लो, यह आ जाएगा 14400। ठीक है, तो हमारी लेंथ यहां से कितनी आ गई 14400 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आई हमारी लेंथ। पर हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में ना ये सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर नहीं है। हमें क्या निकालना था कि जो मीटर निकालनी है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारप्लिन, हमें क्या निकालना है, मीटर में निकालना है। आंसर हमारा किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। तो इसे मीटर में चेंज कैसे करेंगे, 14400 को मीटर में जब चेंज करेंगे डिनोमिनेटर लगा देंगे 100 से, 20 से 20 कैंसिल, तो L हमारा कितना हो गया 144 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो कितने मीटर स्टार प्लेन चाहिए, 144 मीटर स्टार प्लेन। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कहा है, हमें क्यूब की साइड निकालनी है और उसका सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सरफेस एरिया गिवन है, मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया हमें कितना गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो टोटल सरफेस एरिया का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 6 मल्टीपल साइड का स्क्वायर, 6 मल्टीपल साइड का स्क्वायर कितना है 600। अब 6 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 600 डिवाइड में 6, 6 के टेबल से कैंसिल, कितना आ जाएगा 100। तो साइड का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब देखो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, अगर दोनों साइड पावर सेम आ रही है तो कैंसिल हो सकती है। तो यहां से हमारे पास साइड कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, साइड ही निकालनी थी क्यूब की, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइड ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। देखो ये इस क्वेश्चन की फिगर है, पर क्या बोला गया है कि रुखसार जो है ये उसका कैबिनेट है, ठीक है, उसका कैबिनेट है और उसे क्या करना है आउटसाइड, मतलब बाहर वाली साइड उसे क्या करना है पेंट करना है। और उस कैबिनेट की हमें क्या दी गई है, मेजरमेंट दी गई है, कितनी दी गई है। अब देखो यहां से मत कंफ्यूज करना कि 1 मीटर लेंथ हो गया, 2 मीटर ब्रेथ हो गया और हाइट 1.5 मीटर हो गया, नहीं, आपने देखनी है फिगर, ये लेंथ होती है, लेंथ हमें कितनी गिवन है 2 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1 मीटर और हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, ये हमें डायमेंशंस दिए गए हैं किसके, कैबिनेट के। आगे बोला गया है कि हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है किसका, 5 साइड्स का निकालना है। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट के बॉटम में पेंट नहीं करना है। तो मतलब उसे 5 साइड्स क्या करना है, पेंट करना है, मतलब आगे करना है, फ्रंट में करना है, बैक में करना है
यहाँ पे करना है, इस साइड करना है और इस साइड करना है। मतलब हमें टोटल कहाँ पेंट करना है, 5 फेसेस पे करना है। तो क्या एरिया होगा, एरिया टू बी पेंटेड। कितनी साइड्स की बात हो रही है, 5 साइड्स की बात हो रही है। तो हमने क्यूबॉइड में क्या पढ़ा है कि जब हमें 5 फेसेस का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ ब्रेथ। ठीक है, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा है। वैल्यूज पुट कर लो, 2 मल्टीपल हाइट, हाइट कितना 1.5, ब्रैकेट में दोनों का सम कर दो 2 + 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 × 1.5 को कैसे लिख सकते हैं 15 डिवाइड में 10 मल्टीपल 2 + 1 कितना हो गया 3 + 2। क्लियर, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 5 का 5 1 का 5 3 का, तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 9 + 2 टोटल कितना हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब उसका कितना सरफेस एरिया आया 11 मीटर स्क्वायर, जहां पे उसे क्या करना है पेंट करना है। क्लियर, यहाँ पे बस ये चीज बोली गई थी एक्सेप्ट द बॉटम, मतलब ये जो कैबिनेट है इसके बॉटम में उसे पेंट नहीं करना है। तो टोटल साइड्स कितनी होती है 6 होती है। अब वन साइड में पेंट नहीं करना है तो टोटल कितने फेसेस होंगे 5 होंगे। तो 5 फेसेस का फॉर्मूला क्या होता था 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ ब्रेथ। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint, 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में कि डैनियल जो है वो पेंट करने लगी है, ठीक है, वॉल्स को और सीलिंग को। आपको पता है कि एक रूम है, रूम की कितनी वॉल्स होती है 4 वॉल्स होती है, और एक क्या होती है सीलिंग, ठीक है, जो छत है, और एक क्या होता है बॉटम जो फ्लोर है। अब उसने क्या बोला, उसने 4 वॉल्स मतलब वॉल्स को पेंट करना है और सीलिंग को पेंट करना है। मतलब टोटल फेसेस कितने हो गए 5 फेसेस हो गए। मतलब उसे 5 फेसेस पे क्या करना है पेंट करना है। और जिसकी हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, लेंथ कितनी है 15 मीटर, ब्रेथ कितनी है 10 मीटर एंड हाइट कितनी है 7 मीटर। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि 100 की एक कैन से कितना एरिया पेंट हो रहा है 100 मीटर स्क्वायर। क्या बोला गया कि ईच कैन मतलब एक कैन से कितना एरिया पेंट हो रहा है 100 मीटर स्क्वायर, और हमें बताना है कि हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। मतलब पूरा रूम पेंट करने पे उसे कितने कैन्स चाहिए। ठीक है, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, मतलब हमें टोटल कैन्स निकालने हैं कितने यूज होंगे। अब देखो लेंथ ब्रेथ हाइट दी है और पेंट करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एरिया। तो क्या लिखेंगे एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया होगा। अभी हमने चेक किया कि वॉल्स कितनी है 4 और एक सीलिंग है मतलब छत भी है, तो टोटल कितनी 5 फेसेस हैं। तो 5 फेसेस का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। क्लियर, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हाइट कितनी है 7, लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स 15 + 10 प्लस दोनों का कर दो प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा 2 7 का 14, 15 + 10 कितना हो जाएगा 25 प्लस 150, 14 को 25 से मल्टीपल करेंगे, ये आ जाएगा 350, 350 प्लस 150, तो टोटल एरिया कितना आ गया पेंट करने का 500 मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब देखो एक कैन से कितना एरिया कवर हो रहा है 100 मीटर स्क्वायर। अब 500 मीटर स्क्वायर में टोटल कैन्स कितने लगेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पेंट कैन्स नीडेड कितने होंगे, टोटल एरिया उसे डिवाइड कर दो 100 मीटर स्क्वायर से, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, टोटल कितने कैंस नीड आएंगे 5। मतलब कितने कैंस की जरूरत पड़ेगी 5 कैंस की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर में 1 कैन यूज हो रहा है, तो 500 मीटर स्क्वायर में कितना होगा डिवाइड कर दो 100 से, तो टोटल कितने कैंस यूज होंगे 5। क्लियर, तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आज हम यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।